क्या नवाज शरीफ इमरान खान को ज़कात देते रहे हैं? ये बयान किसने दिया और इसकी हकीकत क्या है? टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई की सेनेट में गूंज। एक सेनेटर ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जारी कर दिया है। क्या पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो जाएगा? इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आते तो उनके साथ भी वही होता जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। ये बयान किसने दिया और ये हैरानकुन बात के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जैज़ ने आप लोगों से 6.5 अरब रुपया ज़्यादा चार्ज किया है, जो कि टैरिफ अलाउ था उससे ज़्यादा आपसे चार्ज किया है। डकी भाई का 4 रोज़ा रिमांड प्रूव हो गया। वो पहले 2 रोज़ा रिमांड पे अंदर था, अब उनका 4 रोज़ा रिमांड हो गया। कहा जा रहा है कि वो एक इंटरनेशनल गैम्बलिंग नेटवर्क का हिस्सा है। खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। नवाज शरीफ इमरान खान को ज़कात देते रहे हैं, ये कहा है नून लीगी लीडर इख्तियार वली खान है, जो कि मुस्लिम लीग नून के KPK के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान को 50 करोड़ रुपया दिया शोक खानम के लिए और नवाज शरीफ ज़कात देते हैं, उनको ज़मीन दी, तो इफ़ेक्टिवली शोक खानम बनाने वाला नवाज शरीफ है। वो एक शो में बैठे हुए थे और वहाँ पर उनके वो पंजोता साहब जो हैं, वकील खान साहब की, वो बैठे थे, उनको ज़रा टीज़ कर रहे थे। ये लोग चोर डाकू का वो लगाते हैं उन पे, नवाज शरीफ वगैरह पे। तो अपना इख्तियार वली खान साहब गुस्सा कर गए, उन्होंने फिर ये वाली बात कर दी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो ज़कात देता है इमरान खान को। तो अब ज़ाहिर बात है काफ़ी लोग ज़कात देते हैं शोक खानम हॉस्पिटल को, और उसका मतलब ये तो नहीं है कि खान साहब को ज़कात दी जा रही है। बहरहाल हमारी पॉलिटिक्स में जब बातें करने पे लोग आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। शोज़ में टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है। मुझे तो लग रहा था इन दोनों की दोबारा कोई लड़ाई होने वाली है। आई थिंक इनकी एक दो पहले भी लड़ाई हो चुकी है, तो अब भी लग रहा था कि ये इनकी ना लड़ाई होने वाली है। तहरीक इंसाफ वाले ना बड़े कम्युनिकेशन में ना वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं सारा कुछ। उनको आप बात करें ना कि 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान सिलेक्ट हुआ था, वो कहते नहीं, कब, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मासूम बच्चे बन जाते हैं। तो वो समझते हैं सारे लोग ही बेवकूफ़ हैं। अगर उनके लीडर ने उनको एक नैरेटिव दे दिया है तो वो जिन अपने सपोर्टर्स को सुनाते हैं वो उनको बेवकूफ़ बना लेते हैं, तो बाकी लोग भी बेवकूफ़ हैं। अब ऐसी बात तो नहीं ना है, मतलब हमें भी पता है कि क्या हुआ था। बहरहाल वो नहीं मानते। उनके ख्याल में RTS कोई चीज़ ही नहीं थी जो बैठा था। फैज़ और बाजवा ने कुछ नहीं किया था, इमरान खान अपनी मेहनत से जीता था, और ये वो मतलब इस तरह की उन्होंने एक बोंगियाँ वो शुरू की हुई हैं और वो उस पर कन्विंस्ड हैं। अच्छा जी, सेनेट में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस आया है सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि ये टिकटॉक लाइव बंद करें। मैंने कहा ये फहाशी फैलती है इससे, और हमारी जो नौजवान नस्ल है इससे ख़राब हो रही है, और इस पे नोटिस लेकर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा मवाद नशर करने वालों के खिलाफ कड़ी सज़ाओं का तयन किया जाए। PTO मुतल्लिका दारों को पाबंद किया जाए कि वो फहश लाइव की फौरी निगरानी और ब्लॉक करने का मौसम निज़ाम वज़ा करें। तीसरा, अखलाकी और दीनी इक़दार के मुताबिक मवाद को फ़रोग़ देने की तरगीब दी जाए। ये है। तो मौलाना साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव एक्टिव ही नहीं है। ये जो लोग पाकिस्तान से टिकटॉक लाइव करते हैं, इन्होंने UK या दूसरे मुल्कों से अपने अकाउंट्स बनवाए हुए हैं वहाँ की सिम्स पे, और वो वहाँ की सिम्स पे अपने अकाउंट चला रहे हैं और वो लाइव करते हैं। बाकी मौलाना साहब, हर चीज़ को अब आप उसको अगर रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो बेड़ा गर्क ही होगा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो देखने वाले हैं, एक टेक्निकल बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं ये UK की सिम का, या लेट्स से बाहर किसी और मुल्क की दुबई की सिम पर, तो आप पर कंटेंट के लिहाज से इतनी पाबंदियाँ नहीं लगती। यानी अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट से कुछ अपलोड करते हैं पॉलिटिकल या अदरवाइज, तो आप पे वो रिव्यू में चली जाती है वीडियो, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, आपको रीच ही नहीं देता टिकटॉक। लेकिन अगर आप बाहर के अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो आपको टिकटॉक रीच भी देता है और मोनेटाइजेशन भी उसमें इनेबल होती है। तो मेरे ख्याल से तो पहले आप ये करें मौलाना साहब कि आप अपने अदारों को ये कहें कि पहले टिकटॉक के साथ अपने मामला सॉर्ट आउट करें और पाकिस्तान में कंप्लीट मोनेटाइजेशन को एक्टिवेट करवाएं।
उसके बाद आप टिकटॉक के यहाँ पर ऑफिसेज खुलवाएं और फिर आप टिकटॉक को रेगुलेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से आपको पता है कि ट्विटर की जो जो एक्स हो गया, अब उसकी मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक्स जिस कंपनी के साथ मोनेटाइजेशन करता है उसकी पाकिस्तान के साथ वो डील ही नहीं करते, यानी पेपॉल भी नहीं करता और बाकी भी इंटरनेशनल इस तरह की जो एप्स हैं वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं करती, तो वो पाकिस्तान के साथ डील ही नहीं करती। तो पहले तो अपना निज़ाम बेहतर करें, इनको दुनिया को इधर लेकर आए, फिर आप जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो इनको रेगुलेट करना भी आसान होगा। फैसल वाउडा ने एक अजीब बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बच्चे सलमान और कासिम अगर पाकिस्तान आते तो उनके साथ भी वही होता जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ नाइजीरिया में, और उनका ये कहना था कि पीटीआई वाले वही करते जो कि अरशद शरीफ के साथ हुआ। तो मतलब उनका ख्याल है कि यही खेल खेला जाता जो अरशद शरीफ के साथ पीटीआई वालों ने खेला। वो ब्लेम भी इसमें पीटीआई वालों को करते हैं या उनके साथ एफिलिएट लोगों को करते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के लिए। तो उन्होंने ये जब बात की कि इमरान खान के बच्चों के साथ भी यही होता, तो ये तो बड़ा एक खौफनाक बात है, बड़ा खौफनाक एक सोच है। अगर आप सोचें कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आते और उनके साथ वो होता जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, तो यहाँ तो उधम मच जाता। ये तो एक बहुत बड़ा मसला होता। आई मीन दे आर ब्रिटिश शहरी, उनको सिक्योरिटी देना स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए एक लेवल पे, बिकॉज दे आर हाई वैल्यू टारगेट। तो अगर और इस तरह का कोई बात है या इस तरह का कोई प्लान होता तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन कौन जुर्रत करता है ये काम करने की? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन था। अगर इमरान खान के कुछ हामी लोगों ने अरशद शरीफ के मामले पे अगर ऐसी कोई बात की है तो वो इमरान खान के बच्चों के साथ तो ऐसा ना करते। इतनी तो बात नहीं है। तो आई थिंक वावडा साहब थोड़ा सा इसको एग्जैजुरेट कर रहे हैं। डकी भाई की पेशी थी, वो अदालत के सामने पेश हुए। 2 रोज़ा रिमांड उनका मंजूर हुआ था और आज उनका 4 रोज़ा रिमांड मंजूर हो गया। आमतौर पे ये होता है कि पहले लेट्स से 4-5 दिन का दे दें तो अगला रिमांड जो होता है वो कहते हैं 2 दिन का या 1 दिन का। भाई बस क्या करना आपने इनसे रिकवर। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि भाई ये एक इंटरनेशनल गैम्बलिंग नेटवर्क का हिस्सा है, तो इनसे मजीद हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और इनसे बरामदगी चाहिए, ये वो। तो इनका 4 दिन का रिमांड और दिया जाए, जो कि मंजूर हो गया। ऑफ कोर्स आज डकी भाई के चेहरे पर ज़रा फिक्र और परेशानी साफ जाहिर थी। बहरहाल उनका यह मामला चल रहा है। आई थिंक इसमें और भी लोग शामिल होंगे। अगर आपने गलत हरकतें की हैं, आपने जुए का पैसा कमाया है, तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि आप इस सारी चीज़ से गुजरें। चाहे ये चीज़ इतनी फेयर ना भी हो, पर आपको इस तरह के गंदे काम करने की वजह से फिर इस तरह के गंदे सिस्टम से ज़रूर गुजरना चाहिए, ताकि आपको ये थोड़ा बहुत एहसास हो कि आइंदा मैं ये काम ना करूँ। अब पता नहीं ये एहसास होता है या नहीं होता। बहरहाल सख्ती तो है। वो अब जेल में रह रहे हैं, कहीं पर रखा होगा उनको, वो कैद में हैं, तो तंगी तो होगी, तो फील तो होता होगा, सोचते तो होंगे कि काश मैंने ये जुए का पैसा ये बेटिंग ऐप्स के लिए ना इनको प्रमोट किया होता, इनके लिए ना पैसे लिए होते। सोच तो आती होगी। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या करते हैं, वो तो देखेंगे। अच्छा जी, ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने बताया है कि अरसा 2023 और 24 के दरमियान जैज़ ने लोगों को ओवरचार्ज किया, और जो अमाउंट बताई जा रही है वो 6.6 बिलियन है, यानी 6 अरब और 60 करोड़ रुपया ज़्यादा चार्ज किया 2023 से 2024 के दरमियान। और ये एजीपी ने, अटॉर्नी जनरल सॉरी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अप्रूव टैरिफ से इन लोगों ने हटकर टैरिफ चार्ज किए और 6 अरब रुपया खा गया जायज़ बकौल इस रिपोर्ट के। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं इनको कोई सीरियस क्यों नहीं लेता। ये गवर्नमेंट के बारे में भी बताते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट में ये हो गया वो हो गया, खा गए पी गए, लेकिन वहाँ पर एंटी करप्शन कुछ नहीं करता। यहाँ पर अब पता चल रहा है, अब यहाँ पर पता नहीं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर ये मामला आएगा, वो कुछ करते हैं या नहीं करते, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से कोई अदालत को ही इसका नोटिस ले लेना चाहिए, फिर ही शायद वो कुछ हो जाए। कोई अदालत अगर मौजूद है पाकिस्तान में तो वो शायद कुछ करें, तो मे बी इट्स पॉसिबिलिटी। वरना फिर एंड पर यही है कि हम जनरल आसिम मुनीर को कह रहे होंगे कि हाफिज साहब जायज़ नू तो सीधा करो। अच्छी खबर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज 1.5 लाख का इंडेक्स क्रॉस कर गई है, और दिस इज़ अ बिग न्यूज़, ह्यूज डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है।
कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर हैं और जो कंपनीज हैं दे आर डूइंग वेल और लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है। बैंक्स भी म्यूचुअल फंड्स में इन लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ चल रहा है। आई थिंक इट्स ऑल पॉजिटिव, ये अच्छी बात है। मार्केट में कॉन्फिडेंस होता है, स्टेबिलिटी में कॉन्फिडेंस होता है, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस होता है, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। तो ये आई होप कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।